जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। महज कुछ दिनों का समय शेष बचा हुआ है और अखिलेश यादव जो है मिल्कीपुर जो अयोध्या की लोकसभा सीट के अंतर्गत यह सीट आती है। इस सीट पर अखिलेश यादव जो है जमीनी स्तर पर लगातार तैयारियाँ कर रहे हैं और लगातार तैयारियाँ करने के साथ लगातार पीडीए की भावना को, पीडीए के लोगों को लगातार जोड़ रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर, जहां पर अजीत प्रसाद पासी को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर हम आपको बताते चले, दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी है और दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के साथ में ही जो है मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव पर जो है मतदान किया जाएगा। मतगणना भी 8 फरवरी को की जाएगी। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी तभी उत्तर प्रदेश की जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, इस सीट पर जो है वोटों की गणना की जाएगी। अखिलेश यादव जो है जमीनी स्तर पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर कार्य कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव और आज डिम्पल यादव, रागिनी सोनकर, प्रिया सरोज के साथ में जो है डिम्पल यादव जो है मिल्कीपुर में विशाल रोड शो करने जा रही हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, जो अयोध्या की जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ पर 3 फरवरी को अखिलेश यादव जी भी विशाल रोड शो करेंगे। और वहीं पर हम आपको बताते चलें, लगातार पीडीए की जनभावना को, पीडीए के लोगों को, पीडीए के नारे को आगे लेते हुए अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर विधानसभाओं में पीडीए पंचायतों का करने का, पीडीए की पंचायतें लगाने का समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, विधायकों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अखिलेश यादव जी का एक ही उद्देश्य है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना। और समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने के लिए अखिलेश यादव जो हैं अभी से ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जरूर 2027 में होगा, लेकिन अखिलेश यादव जो है अभी से ही दिल्ली में और दिल्ली के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना रहे हैं। इसी बीच में हम बात करेंगे आज समाजवादी पार्टी के उन 3 महिला विधायकों के नाम को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई हैं और जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में गद्दारी की थी। सपा के प्रत्याशी को वोट न देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इन महिला विधायकों ने अपना वोट दिया था। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले पूजा पाल को लेकर शुरू करेंगे। पूजा पाल चायल की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में जो है समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें जो अपनी पार्टी से बाहर निकाला, मायावती जी ने। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दी। उसके बाद ये सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के पास पहुंची। अखिलेश यादव जी ने इन्हें टिकट दी और टिकट देने के साथ मान सम्मान भी दिया और यह जो चायल की विधानसभा सीट से विधायक भी चुनी गई। हालांकि जब यह विधायक चुनी गई उसके बाद अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव से पहले, तब इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट न देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था। उसके बाद से इनकी जो सदस्यता को रद्द की जो खबरें वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई थी। उसके बाद हम आपको बताते चलें, अखिलेश यादव जी ने जो है एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि पीडीए के लोग हैं, पीडीए की जनभावना है, हम पीडीए के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूजा पाल की जो सदस्यता जिसको रद्द होने की जो खबरें चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब वो फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए के स्लोगन को, पीडीए के नारे को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी के द्वारा पूजा पाल की जो है विधायकी खत्म कर दी जाएगी तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं समाज में जो है गलत संदेश जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक जो है पूजा पाल की जो विधायकी है उसे खत्म नहीं किया गया है और खबरें आ रही हैं कि पूजा पाल की जो विधायकी है वो खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि अखिलेश यादव जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है महाराजी देवी, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं। अमेठी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में महिला विधायक हैं, तेज तर्रार हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने इन्हें बुलाया, लेकिन यह अखिलेश यादव जी के बुलावे पर भी नहीं गई। तो कहीं ना कहीं इनके नाम जो है इनकी सदस्यता को भी खत्म करने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें, महाराजी देवी पीडीए के समाज से आती हैं। पीडीए के समाज से आने के साथ साथ अखिलेश यादव जो हैं पीडीए के लोगों को, पीडीए के समाज के लोगों को साथ जो है कोई भी
नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जिस जनता ने महाराजी देवी जी पूजा पाल को चुना है वो कहीं ना कहीं पीढ़ी के लोग हैं, इससे कि लोगों के बीच में गलत संदेश ना जाए। तो अब जो खबरें आ रही हैं कि महाराजी देवी की जो विधायकी है वो खत्म नहीं होगी, वो बात अलग है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव टिकट दें या ना दें, वो बात की बात है। वहीं पर अगला जो नाम है वो है पल्लवी पटेल को लेकर। पल्लवी पटेल जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने सपा प्रत्याशी को ही अपना वोट दिया था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार न करके इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ में मिलकर जो है पीडीएम का नारा दिया, और पीडीएम का नारा देने के बाद जो है इनकी चर्चाओं खूब हुई। उसके बाद इनके सभी जो भी प्रत्याशी इन्होंने लोकसभा के चुनाव में लड़ाए थे उन सबकी जमानत जब्त हो गई। उसके बाद विधानसभा उपचुनाव हुआ, 9 सीटों पर इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के पीडीएम गठबंधन के साथ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में भी इनके जो प्रत्याशी जो थे उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन हम आपको बताते चलें, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है, पल्लवी पटेल ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। अंदर ही अंदर जो है समाजवादी पार्टी को इनका समर्थन है। हम आपको बताते चलें क्योंकि अखिलेश यादव वर्तमान समय में विपक्ष की भूमिका में हैं, और विपक्ष की भूमिका में होने के साथ साथ मजबूती के साथ जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी जो है वो बनी हुई है। और कहीं ना कहीं अब जो पल्लवी पटेल भी इस बात को समझ रही हैं कि समाजवादी पार्टी में रहेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो सराथू की विधानसभा सीट से जहां से वह विधायक हैं वो विधायकी का उन्हें जो टिकट है वो 2027 में मिल जाएगा। अन्यथा की स्थिति में अगर विरोध करेंगी, विरोध में जाएंगी, तो निश्चित तौर से उनका जो टिकट है सराथू की विधानसभा सीट पर, जहां से वह वर्तमान समय में विधायक हैं, केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराने के बाद उन्होंने जो है जिस शानदार तरीके से सराथू की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो हैं किसी अन्य प्रत्याशी को वहां से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी से जब पूछा गया पल्लवी पटेल की सदस्यता को खत्म कराने को लेकर, तो अखिलेश यादव जी ने कहा वह पीडीए का परिवार का हिस्सा है, आदि आबादी की बुलंद आवाज़ है, हम उनकी विधायकी को नहीं लेंगे। वहीं पर पल्लवी पटेल से जब पूछा गया क्या आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहेंगी, तो पल्लवी पटेल ने कहा था कि हम समाजवादी पार्टी के साथ में विपक्ष में ही खुश हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में ही रहेंगे। और उसके साथ ही साथ जो है पल्लवी पटेल ने एक बात और भी कही थी, क्या आप 2027 के विधानसभा के चुनाव में सपा के साथ में रहेंगी। तो जब मीडिया के साथियों ने यह प्रश्न पूछा तो पल्लवी पटेल ने कहा था यह अखिलेश यादव जो हैं वो हमारे बड़े भाई हैं, वो जैसा दिशा निर्देश देंगे वही कार्य हम करेंगे, हाँ, और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पल्लवी पटेल का जो नाम है वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर अब तो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। खबरें आ रही हैं कि बहुत ही जल्द जो है अखिलेश यादव पल्लवी पटेल जी से मुलाकात भी कर सकते हैं। और खबरें ये भी आ रही हैं कि मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, सपा प्रत्याशी के रूप में अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पल्लवी पटेल जो है यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। आप लोगों की क्या राय है इन महिला विधायकों को लेकर जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की, उसके साथ ही साथ पल्लवी पटेल को लेकर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।